नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान ताउते राजस्थान को टच करके निकल गया, अब वो धीमा पड़ गया है, लेकिन वहाँ पे सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमा आमने सामने आ गया है। और अब की बार जो कारण बने हैं वो हैं बाड़मेर के गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी। सीधे साधे बेबाक बोलने वाले 6 बार के विधायक हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पेंडेमिक को लेकर के बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में किए गए तंज और व्यंग के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा उन्होंने एग्जैक्ट किस कारण से दिया ये तो अभी धीरे धीरे सरफेस पे आ रहा है, लेकिन जो तात्कालिक कारण बना था वो गहलोत का वो बयान बना था मीटिंग में कि बेशक कोई हमसे मतभेद रखता हो, लेकिन इस पैंडमिक में मिलजुल करके काम करे। बस यही बात लग गई। वजह ये कि मीटिंग में बोलने की ज़रूरत क्या थी, किसके जले हुए जख्म पे आप नमक छिड़क रहे हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो हेमाराम चौधरी हैं वो कई और बातों से पहले से आहत चले आ रहे थे। विधायकों के क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, खास तौर से सचिन पायलट खेमे के जो विधायक, और हेमाराम चौधरी सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं। सचिन पायलट जब से समझौता हुआ है लगभग 1 साल होने को है, जुलाई में तूफान ये आया था पिछले साल, तब से चुप हैं। कई बार उन्होंने अपने अपमान को पी लिया चुपचाप, लेकिन हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पे अब उनका बयान आया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के और सदन के सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं और राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे और 6ठी बार विधानसभा में चुनकर गए हैं। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी विनम्रता का दूसरा उदाहरण शायद ही कांग्रेस में हो। और इतने वरिष्ठ नेता ने जब अपना इस्तीफा दिया, मैंने अखबार में जब मैंने पढ़ा तो उनका इस्तीफा देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपने सुना, कह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी जैसे विधायक का इस्तीफा देना चिंतनीय है, सोचने की जरूरत है। बहुत साफ सुथरी सज्जन विवेक आदमी है। ये बात सचिन पायलट ही नहीं, गुलाब चंद कटारिया जो विपक्ष के हैं उन्होंने भी कहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सचिन पायलट बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ निकल रहा है। अभी महामारी चल रही है, कोई बाहर नहीं जा सकता। इस तरह का विवाद पैदा भी नहीं होना चाहिए था इस दौर में, लेकिन हो गया। किसकी गलती है किसकी गलती नहीं, इस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या सिर्फ ये हेमाराम चौधरी का ही मतलब अंदर की भड़ास है या और बहुत सारे विधायक जो है परेशान है। तो उसमें नाम आ रहा है ये गहलोत खेमे के ही माने जाते हैं। पचपदरा के विधायक हैं मदन प्रजापत, उन्होंने भी इस्तीफे पे चिंता व्यक्त की है और ये कहा जा रहा है कि अब की बार न सिर्फ पायलट खेमे के बल्कि गहलोत खेमे के कई विधायक नाराज हैं। वजह ये है कि उनका भी कामकाज नहीं हो रहा है और जिस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है, जिस तरीके से मंत्रीगण काम कर रहे हैं उसको लेकर के उनकी नाराज़गी है। और इस बीच में सचिन पायलट ने जो चिंता व्यक्त कर दी है उससे इसको हवा मिल गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 1 साल पहले या 10 महीना पहले जो कांग्रेस हाईकमान यानी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ था, 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें से अजय माकन वहाँ के प्रभारी हैं, उस कमेटी के सदस्य भी हैं। क्या समस्या का समाधान करा है? 1 साल में कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हुआ? सचिन पायलट का एडजस्टमेंट किस रूप में हुआ? कहीं उनके और उनके समर्थकों को जगह देने की कोशिश की गई? नहीं की गई। तो कब तक ये चलेगा? तब ये वायदा किया गया था कि आपकी हर समस्या को सुना जाएगा और उसका समाधान निकालेगी ये 3 सदस्यीय कमेटी, और वो कोई समाधान निकला नहीं और नतीजतन असंतोष बढ़ता गया। उसमें कि एक सदस्य का अब निधन भी हो गया है, खैर उनकी जगह तो कोई और आ जाएगा। तो अब ये सचिन पायलट के बयान को इसी कड़ी में जोड़ के देखा जा रहा है और इस पर नज़र रहेगी कि राजस्थान की सियासत में और जो है ये तूफान कौन कौन सा मोड़ और करवट ले रहा है, कौन कौन इस खेमे में शामिल हो रहे हैं और कितने विधायकों का दर्द छलकता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।